कभी सोचा है एक ऐसे युद्ध के बारे में जो एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार लड़ा गया हो और हर बार हमला करने वाला राजा हार गया हो? ये कहानी है मगध के सम्राट जरासंध की और कृष्ण के खिलाफ उसके जुनून की, जो इतिहास की सबसे अजीबोगरीब जंगों में से एक बन गई। 17 बार, ये नंबर सुनने में ही अजीब लगता है ना? आखिर कौन सा राजा अपने दुश्मन पर 17 बार हमला करेगा, वो भी तब जब उसे पता हो कि हर बार नतीजा सिर्फ हार ही होगा। लेकिन इस कहानी में इससे भी बड़ा एक राज छुपा है। और यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को एक रणनीतिक पहेली बना देता है। सवाल ये नहीं है कि जरासंध क्यों हारता रहा। असली और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कृष्ण उसे बार बार जिंदा जाने क्यों देते रहे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जरासंध के गुस्से से। उसके दामाद कंस का वध कृष्ण ने कर दिया था और अब जरासंध के दिल में बदले की आग जल रही थी। और इन्हीं शब्दों के साथ शुरू हुआ युद्ध का एक ऐसा सीरियल जिसके एक दो नहीं पूरे 17 एपिसोड थे। हर एपिसोड में जरासंध एक विशाल सेना लेकर आता और हर एपिसोड का अंत बिल्कुल एक जैसा होता था। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र बन गया था। जरासंध आता, युद्ध होता, वो हार जाता और कृष्ण उसे अपमानित करके वापस भेज देते। एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 16 बार कृष्ण ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को जाने दिया। अब कहानी में एंट्री होती है कृष्ण के बड़े भाई बलराम की, जो इस पूरी रणनीति से कह सकते हैं कि सख्त नाखुश थे। उनके लिए ये सब एक मजाक बनता जा रहा था। बार बार की इस लड़ाई का असर अब कृष्ण के अपने खेमे में दिखने लगा था। बलराम, जो शायद हम सब की तरह ही सोच रहे थे, उनका सब्र का बांध टूट रहा था। बलराम का ये सवाल सिर्फ उनका नहीं था, ये हर उस सैनिक के मन में था जो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दुश्मन को हराने के बाद उसे जाने क्यों दिया जा रहा है। दोनों भाइयों के रवैये में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ कृष्ण, जिनकी रहस्यमयी मुस्कान और अटूट धैर्य था, और दूसरी तरफ बलराम, जिनका गुस्सा और उलझन हर लड़ाई के साथ बढ़ते ही जा रहे थे। मामला इतना बढ़ गया कि बलराम ने अपनी गदा जमीन पर पटक दी और कसम खा ली कि अगर इस बार भी जरासंध को जिंदा छोड़ा गया तो वो फिर कभी हथियार नहीं उठाएंगे। बलराम का यह हताशा भरा सवाल इस पूरी सिचुएशन की अजीबोगरीब हालत को सामने लाता है। आखिर कृष्ण के दिमाग में चल क्या रहा था? क्या यह सच में कोई बड़ी योजना थी या फिर यह सब बस यूं ही हो रहा था? और फिर 17वीं हार के बाद आखिरकार वो पल आता है जब इस लंबी चली आ रही पहेली से पर्दा उठता है। इस बार बलराम ने ठान लिया था कि वो जवाब लेकर रहेंगे। उन्होंने कृष्ण को अकेले में पकड़ा और साफ साफ कहा, आज मुझे सब कुछ जानना है, आखिर ये चल क्या रहा है। तब कृष्ण ने अपनी उसी हल्की सी मुस्कान के साथ इस पूरे युद्ध को एक बिल्कुल नया नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि ये युद्ध कभी जीत या हार के लिए था ही नहीं। तो ये थी कृष्ण की मास्टर प्लान। उन्होंने समझाया कि जरासंध का वध उनकी नियति में नहीं लिखा। उसकी मृत्यु पांडुपुत्र भीम के हाथों होनी थी। उसे अभी मारने का मतलब था भविष्य में घटने वाली धर्म की उस बड़ी कहानी में दखल देना। ये 17 युद्ध उस बड़ी तस्वीर का बस एक हिस्सा थे, एक तैयारी थे। ये सुनकर बलराम तो बस देखते रह गए। इस अविश्वसनीय रणनीति को सुनकर वो बस इतना ही कह पाए, क्या यह सब सच में बस एक बड़ी योजना का हिस्सा था? और यही था वो जवाब जिसने सब कुछ साफ कर दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, बल्कि भविष्य को संवारने का एक तरीका था। ये उस वक्त की जीत से कहीं ज्यादा एक बड़ी और अंतिम जीत की तैयारी थी। तो चलिए इस अनोखी कहानी से निकले उस गहरे सबक को समझते हैं जो आज भी उतना ही काम का है। कृष्ण का बार बार दुश्मन को जाने देना पहली नजर में कमजोरी या कोई भूल लग सकती है। ऐसा लग सकता है कि वो मौका गंवा रहे हैं, लेकिन असल में ये असाधारण धैर्य और दूर की सोच का प्रतीक था। ये समझना कि हर लड़ाई तुरंत जीतने के लिए नहीं होती, यही सबसे बड़ी रणनीति है। इन 17 लड़ाइयों की कहानी हमें यही सिखाती है। कभी कभी इंतजार करना, बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना और ये समझना कि कुछ संघर्ष हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं, यही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी अपनी जिंदगी की कौन सी लड़ाइयां हैं जो शायद तात्कालिक जीत के लिए नहीं, बल्कि हमें किसी बड़ी चुनौती के लिए तैयार कर रही हैं।